So I hope the video is clear. Fine. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द कलर विच वी हैव टू टेक बोथ फॉर ऑयल एंड एक्रिलिक. ठीक है. दिस इज द कलर शेड. आई होप आई हैव शेयर्ड इट विद यू. ठीक है. वाइट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लेना है. इट विल बी इन अ बिगर बॉटल और अ बिगर ट्यूब. इफ यू आर परचेजिंग ट्यूब, तो ट्यूब जो होती है वो बड़ी साइज में भी आती है. दिस इज ऑफ 40 ml. एंड इससे भी बड़ी साइज आती है ट्यूब की. ठीक है. सो आप इससे भी बड़ी परचेज कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू परचेज अ बॉटल, तो दिस इज ऑफ 100 ml. दिस इज ऑल्सो फाइन. एंड इससे बड़ी आप चाहते हो तो वो भी ले सकते हो. आई एम यूजिंग मोस्टली द कलर्स आई एम यूजिंग ऑफ कैमल ब्रांड ओनली. क्योंकि क्या होता है ना, लाइक कुछ दिनों के बाद आफ्टर अ मंथ द कलर विच इज इन लिक्विड फॉर्म, इट द कंसिस्टेंसी इंक्रीजेस. ठीक है. ये जो होता है थोड़ा सा थिक हो जाता है. लाइक पेस्ट जैसा हो जाता है. ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रह जाता है. जब आप इसे रेगुलरली यूज करोगे ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रह जाता है और ये पेस्ट जैसा हो जाता है. तो फिर जो हमारा ट्यूब कलर होता है सिमिलरली उसी की तरह हो जाता है. फाइन. तो वाइट यू हैव टू टेक. यस नुपुर, यू वांट टू आस्क समथिंग? Any question, please ask me if you want to ask. Okay, no. ठीक है. तो वाइट थोड़ा ज्यादा लेना है. बाकी सारे कलर्स जो होते हैं, लाइक इफ यू आर परचेजिंग 24 शेड्स. ठीक है. सो आई थिंक ऑल द कलर्स विल बी कवर्ड इन द 24 शेड्स. ओनली दिस लाइट ग्रीन यू हैव टू परचेज इट सेपरेटली. ओके. वाइट आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, क्रोम येलो, बर्न सियाना, ऑकर येलो, crimson, orange, ultramarine blue, cerulean blue, cobalt blue, sap green, burnt umber and Persian blue. So इतने सारे colors आ जाएंगे. Only this light green you have to purchase separately. And one more name of light green is there. परमानेंट ह्यू करके आता है. परमानेंट ह्यू लाइट ग्रीन. उसका जो कवर होगा वो लाइट ग्रीन ही होगा. लेट मी शो यू. ओ सॉरी, कैडमियम पेल ग्रीन. ठीक है. इस तरह के नाम पे अगर आएगा, सो दिस इज ऑल्सो लाइट ग्रीन ओनली. ओके. एंड दिस इज ऑयल कलर. इट इज ऑफ 20 ml. ऑयल कलर तो ये ट्यूब में ही आएंगे. देर इज नो other option. So, whichever brand you purchase, the oil color you will get in the tube only. Either it is small or it is bigger. So, one more, I have the other brand, and it is also in tube only, 200 ml. It is burnt sienna. So, whenever you are going to purchase oil paint, so for that also I would recommend Camel brand only. ओके. ब्रूस्टो का भी आप ले सकते हो, ओहू का भी ले सकते हो. बट दीज आर अ बिट कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू द कैमल. तो अगर आपको चीप एंड बेस्ट पे जाना है, सो यू कैन गो विथ कैमल फॉर एक्रिलिक एंड ऑयल बोथ. एंड इफ यू वांट टू go with the quality ones like the artist stone, तो ohuhu and brusto भी it is also good. Okay. Now what are the things we are going to use in acrylic? सो एक्रिलिक में क्या क्या यूज करेंगे? ब्रश नंबर आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू इन द लिस्ट. इट इज सो द ब्रश नंबर इज. सो द जो ब्रशेस हम यूज करेंगे, फर्स्ट विल बी 000, देन 0 एंड 1, 2, 4, 6. एंड बड़े नंबर्स पे आप 10 and 12 तक जा सकते हो. ठीक है. दिस इज फॉर द बिगर नंबर. ये राउंड और फ्लैट दोनों के लिए है. लेट मी शो यू द ब्रशेस विच आई एम यूजिंग. सो ब्रश जो मैं यूज कर रही हूँ वो डोम्स के हैं, फेबर कासल के हैं एंड कैमल के हैं. सो सी, दिस इज द 0 नंबर ब्रश. ये वाला 0 नंबर का है. एंड दिस इज द 2 नंबर ब्रश. ये भी 0 है. एंड ये है फ्लैट ब्रश. दिस इज द फ्लैट वन, 2 नंबर. ठीक है. तो फ्लैट और राउंड अगर आपको परचेज करना है,
तो लाइक यू कैन परचेज ऑफ डोम्स, कैमल एंड फेबर कासल का। इट्स ओके, फेबर कासल ऑल्सो यू कैन परचेज, बट डोम्स और कैमल के ब्रशेस अमेजोन पे बहुत अच्छे रेट में और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू यूज इन एक्रिलिक, इसमें क्या करना है, जैसे ये मेरे पास एक स्प्रे बॉटल है एंड इसमें वाटर फिल्ड है, तो आपको भी ऐसे ही एक स्प्रे बॉटल रखनी है साथ में। जब आप पेंटिंग स्टार्ट करो ना, सपोज दिस इज माय कलर पैलेट, ये कलर एक्रिलिक मैंने अभी लास्ट सेशन में अभी जो क्लास ली थी उसकी है ये। तो हमें क्या करना है, स्प्रे बॉटल हम क्यों यूज करते हैं, जब भी हम अपने पैलेट पे वी आर गोइंग टू टेक आउट कलर, तो कलर निकालने के बाद हमें बॉटल, जो स्प्रे बॉटल है उससे थोड़ा सा स्प्रे कर देना है अपने पैलेट पे। इससे क्या होगा, जो कलर है दैट विल बी वेट एंड इन अ मॉइस्चर्ड फॉर्म, तो वो जल्दी सूखेगा नहीं और हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाएगा विद द कलर्स, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स तुरंत सूख जाते हैं। तो वो क्या होगा कि जो कंसिस्टेंसी होगी कलर की, वो थोड़ी सी वाटरी टाइप हो जाएगी एंड हमारे यहाँ जो कैनवस पे एप्लीकेशन होगा वो इजी होगा, इसलिए मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और एप्लीकेशन हमारा इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस स्प्रे बॉटल। तो ऐसा छोटा सा एक कोई स्प्रे बॉटल आप रख लेना, और नहीं अगर आपके पास है देन हार्डली 40 to 50 रुपीज में एक नॉर्मल बॉटल आ जाएगा ऐसा। ओके, सो दिस इज brushes, spray bottle and A4 size canvas। कैनवस हमें A4 साइज यूज करना है। दिस इज द A4 साइज शीट, इतना बड़ा है, ठीक है। द मेजरमेंट आई विल टेल यू, around one big scale, okay, one big scale is the this much big। Width I'm not telling you क्योंकि A4 साइज का कैनवस आपको इजीली मिल जाएगा। एंड अगर आपको लाइक इफ यू वांट टू परचेज अ रोल, अगर आपको फ्री ऐसे रोल परचेज करना है तो वो बेस्ट है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप बड़ी पेंटिंग्स बनाते हो अपार्ट फ्रॉम A4, अगर आप कोई और साइज चूज करते हो, A3 हो गया या फिर कोई और भी अपने हिसाब से अगर आप कोई साइज चूज करते हो, तो लाइक व्हाट यू कैन डू, यू कैन कट द पीस, द डायमेंशन इफ यू आर परचेजिंग अ रोल, ओके। तो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो वो पेपर कैनवस, ओके। सो यू कैन परचेज अ रोल। रोल परचेज करने में आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आप किसी भी साइज का कैनवस कट कर सकते हो, फाइन। तो एक्रिलिक में बस इतनी सारी ही चीजें यूज होंगी। टिश्यू पेपर आपको रखना है बिकॉज टिश्यू पेपर इज बेनिफिशियल, क्योंकि जब आप ब्रश वॉश करेंगे, अगर आप क्लॉथ पे उसे वाइप करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लेता है, टिश्यू पेपर तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। तो या तो आप टिश्यू पेपर रख लो, या तो आप कोई ऐसा कपड़ा या ऐसा कोई क्लॉथ रख लो जो तुरंत, जैसे आप ब्रश वॉश करो तुरंत वो एब्जॉर्ब कर ले। दिस इज ऑल फॉर एक्रिलिक्स, ठीक है। अब ऑयल में क्या क्या यूज करेंगे, गिव मी अ मोमेंट। मैम हम जेसो यूज नहीं करते। जेसो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, लाइक आई डोंट यूज जेसो, मैंने अभी तक अपने किसी भी पेंटिंग में जेसो यूज नहीं किया है। जेसो का यूज तभी होता है आप जैसे ये मेरा कैनवस है, ठीक है, रिटार्डर, यस आई एम गोइंग टू टेल रिटार्डर, आई विल टेल, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल। सो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ कैनवस एंड यू नो सैंड पेपर क्या होता है, रेगमार्क पेपर, एनीवन नो सैंड पेपर? यस मैम, वो किससे है तो वो पूरा प्लेन हो जाए। यस हाँ, प्लेन हो जाता है। हाँ, तो उसको ना जब हम रब कर देंगे कैनवस पे, तो हमारा जो कैनवस है, जो ग्रेन्स विजिबल है ना, इस पे मैंने थोड़ा सा रब किया हुआ है, ठीक है। इस पे मैंने रब किया है और लेट मी शो यू अ रॉ कैनवस विच इज नॉट रब्ड पेज। ये देखो इस पे रब नहीं है, सो आई डोंट नो इसमें वीडियो में विजिबल है या नहीं। इसके ग्रेन्स देखो आप और इसके ग्रेन्स देखो, Yes, ma'am, it's visible. One is इट्स rough and विजिबल ना। one is तो softer. इसके
इसके ग्रेस बहुत ज्यादा हैं, ये रफ भी है ऐसे टच करने में, और ये बहुत स्मूथ है। तो जब आप सैंड पेपर से अच्छे से रब कर दोगे ना, इसमें क्या है, जैसे हम इरेजर से जब करते हैं तो उसमें लाइक डस्ट जो निकलता है, ऐसे लंबे लंबे छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकलते हैं ना, सेम उसी तरह कैनवस पे जब आप रब करोगे ना विद द सैंड पेपर, सेम उसी तरह डस्ट आपका बाहर आएगा। एंड जितने अच्छे से रब करोगे उतना ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, फिर जैसों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपका कैनवस ऐसा हो जाएगा ना कि लाइक यू आर पेंटिंग ऑन अ पेपर, इट विल नॉट बी लाइक अ कैनवस। ओके। लाइक बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं पेपर कौन सा यूज करती हूँ, सो आई हैवंट यूज्ड पेपर फॉर सम ऑफ द वीडियोस। कुछ वीडियोस में मैंने एक दो वीडियोस में पेपर यूज किया है, बट मोस्टली मैं कैनवस यूज करती हूँ। मैं उसको बहुत अच्छे से सैंड पेपर से बिल्कुल प्लेन कर देती हूँ, सो वो एक पेपर की तरह हो जाता है। ओके। एंड चलो लेट्स डिस्कस दी, यस, रिटार्टर इज लेफ्ट। रिटार्डर इज नॉट रिक्वायर्ड। रिटार्डर का काम ये स्प्रे बॉटल करेगी। क्या काम होता है रिटार्डर का? जैसे कि हमारी पेंटिंग, सॉरी, हमारे कलर्स जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो जब हम रिटार्डर मिक्स करके पेंट करेंगे ना तो कलर्स जल्दी नहीं सूखेंगे। ये कलर की जो ड्राइंग स्पीड है उसे स्लो कर देता है रिटार्डर। ठीक है, ड्राइंग स्पीड को स्लो कर देगा तो कलर हमारे जल्दी नहीं सूखेंगे। तो रिटार्डर मिक्स करने से बेटर है हम स्प्रे बॉटल रखें साथ में। एंड इफ वी, यस, कोई कुछ बोल रहा है? ओके। तो रिटार्डर परचेज करने से बेटर है, इफ यू वांट, इट्स योर कॉल, टोटली योर कॉल, आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस। अगर आपको फिर भी अगर परचेज करना है, यूज करके ट्राई करना है, तो आप फ्री हो करने के लिए, ठीक है, आई विल नॉट स्टॉप यू। क्योंकि एट अ बिगिनर लेवल आई थिंक यू शुड हैव द एक्सपीरियंस दैट हाउ द मटेरियल्स वर्क, ठीक है। सो अगर आपको नहीं परचेज करना है तो आप ये स्प्रे बॉटल के साथ वर्क करना, कुछ नहीं करना है, बस आप स्प्रे करते रहना जैसे जैसे आपको लगे कि कलर सूख रहे हैं और अब मुझे वाटर की जरूरत है, तो ये स्प्रे बॉटल यूज कर लेना। यही काम रिटार्डर होता है। इट इज लाइक अ जेल, लाइक अ सब्सटेंस, तो आप वो जेल वाली चीज जो है कलर में मिक्स करते हो तो वो सूखती नहीं है जल्दी। बस यही डिफरेंस है रिटार्डर में और स्प्रे बॉटल में। किसी ने कोई मैसेज किया है क्या? लेट मी चेक। Water and retarder. एक second, it is not opening. No, water and retarder is not same. Retarder जो है एक, what I can say, it is a medium, we can say. It is a medium which slows down the drying speed. Okay. लाइक हम कुछ भी अगर मिक्स कर देते हैं कलर में तो वो उसका इफेक्ट देता है। तो इसी तरह रिटार्डर जब हम कलर में मिक्स कर देंगे तो उसकी ड्राइंग स्पीड को स्लो कर देगा, धीरे धीरे ड्राई होगा। बस यही डिफरेंस है। और वाटर में क्या है कि वाटर जब आप स्प्रे करोगे तो वो भी क्या करेगा, थोड़ी देर तक मतलब वेट रहेगा, मॉइस्चर्ड रहेगा, लेकिन रिटार्डर से थोड़ा सा जल्दी ड्राई होगा वाटर से। तो अगर आपको और ड्राइंग स्पीड स्लो करनी है तो आप रिटार्डर मिक्स कर लो। और अगर आप कंफर्टेबल हो वाटर के साथ देन आप वाटर ही यूज करो, रिटार्डर मत मिक्स करो। एनी मोर क्वेश्चन कि रिटार्डर क्या होता है एंड व्हाट इज द यूज? यस, नो, मे बी आप No, प्लीज ma'am. आस्क मी सो दैट व्हाट। No, ma'am. We got it. ओके ओके, चलो, वेरी गुड। तो इन ऑयल कलर्स द कलर टोन विल बी सेम, ठीक है। सो दिस विल बी, नो, ऑल गुड, ओके। This will be the same shades will be used in as well, so I'm not going to write it again, फिर से मैं लिख नहीं रही हूँ। न ब्रश जो है और कैनवस जो है वो आप दोनों में यूज कर सकते हैं, एक्रिलिक में भी एंड ऑयल में भी। बस आपको एक चीज अच्छे से दिमाग में नोट कर लेनी है, अगर आप एक्रिलिक यूज कर रहे हो ब्रश को अच्छे से वॉश करके रखना, अदरवाइज वो अगर थोड़ा सा भी कलर रह गया तो वो हार्ड हो जाएगा। अब हार्ड को कैसे सॉफ्ट करना है उसका भी टेक्निक है मेरे पास, बट अभी मैं नहीं बताऊंगी। मैं वो थोड़ी देर में बाद बताऊंगी, पहले मैं सारी चीजें बता लूं फिर लास्ट में बताऊंगी वो। तो अच्छे से पहले तो आप अच्छे से वॉश करके रख लेना इफ यू यूजिंग एक्रेलिक कलर, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट वॉशिंग तो ब्रश हार्ड हो जाएंगे और फिर क्या, धीरे धीरे वो ब्रश डैमेज होने लगेगा। एंड कैनवस A4
साइज कैनवस यू हैव टू यूज, तो या तो आप रोल परचेज कर लो एंड यू कट इट इनटू A4, या तो आप कैनवस पैड ले लो. ओके. एंड 10 sheets आर देयर पर कैनवस पैड, एंड इट विल कॉस्ट अराउंड 220 or 270 rupees. तो दिस इज ऑल फॉर द ब्रश एंड कैनवस. ओके, दैट इज अप टू यू कि आप कैनवस रोल लेते हो. Do we need to wash the brush with soap? Yes, you can, like not daily, but like once in a week or twice in a week you can do. एक या दो बार वीक में आप कर सकते हो. आई डोंट डू, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता. तो मैं क्या करती हूँ ना, 2 कंटेनर रखती हूँ. एक में ब्रश को वॉश किया, फिर दोबारा उसको रिवॉश कर लेती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा जब कलर्स होते हैं ना तो वाटर जो है बहुत गंदा हो जाता है. तो कीप 2 कंटेनर्स, 2 कंटेनर साइड बाय साइड रख लो. तो दोनों में पैरेलली जब आप वॉश करते जाओगे ना, तो सोप से वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके. सो अब ऑयल में, ऑयल्स कौन कौन से यूज होंगे? ऑयल पेंट मीन्स there are 2 3 oils which we have to use. It is not mandatory to use. ठीक है. यूज हमें कब करना होता है? जब हमारा कलर जो है बहुत थिक होता है. लाइक हमने कलर निकाला, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कलर बर्न्ड सिएना, एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही थिक है, मुझे बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है तब ये बाहर आ रहा है. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, इसमें वी कैन मिक्स ऑयल, क्योंकि ऑयल में हम वाटर तो कभी नहीं मिक्स करेंगे, ना ही ब्रश को वॉश करने के लिए और ना ही कैनवस पे. वाटर इज रिस्ट्रिक्टेड इन ऑयल. ऑयल मीन्स एवरीथिंग शुड बी इन ऑयल ओनली. ब्रश को वॉश करना है तो ऑयल से करना है, ब्रश में मिक्स करना है तो ऑयल मिक्स करना है. ठीक है. एवरीथिंग शुड बी ऑयली. ऑयल मीन्स एवरीथिंग इज ऑयल. अब क्या क्या ऑयल होते हैं? सो फर्स्ट इज linseed oil. What is linseed oil? Let me show. So this is the linseed oil. Okay. Linseed oil for oil colors. ये इसका काम क्या होता है? हमने मान लो पैलेट पे कलर निकाल लिया. ओके. एंड कैनवस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा ब्रश जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, लाइक फ्लुएंट नहीं है. कंसिस्टेंसी हमारे पेंट की इतनी ज्यादा है कि हम ब्रश अप्लाई कर रहे हैं तो वो ग्रेन्स हमारे कैनवस के विजिबल हो रहे हैं. तो हमने क्या किया, थोड़ा सा लिंसेड ऑयल मिक्स कर लिया. अब हमारा ब्रश जो है अच्छे से वर्क करने लगा. क्यों? क्योंकि ऑयल मिक्स हो गया. ऐसे ही जब हमारे एक्रेलिक कलर यूज करने में प्रॉब्लम आएगी तो हम वाटर मिक्स करेंगे. Similarly, in oil painting, in oil colors, we are going to mix oil. So, number one is linseed oil. हम linseed oil जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा? हमारे पेंटिंग में शाइनिंग आएगी. ओके. linseed oil gives shining. एंड जो हमारी नॉर्मल ड्राइंग स्पीड होती है ऑयल कलर की, उससे ज्यादा स्लो हो जाएगा, मीन्स और देर में ड्राई होगा. स्लोज डाउन द ड्राइंग speed. This is the work of linseed oil. Slows down the drying speed. Okay. This is number one. This is number two. Distill, ये डिस्टिल यहाँ पे मिट चुका है. Distilled turpentine oil for oil colors. These are of artist grade only. So what is the use of distilled turpentine oil? Distilled turpentine oil. सो डिस्टिल टर्पेंटाइन ऑयल क्या करता है? अगर फिर से ही अगर हमारे कलर को अप्लाई करने में कैनवस पे वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, द ग्रेन्स आर विजिबल, तो हम डिस्टिल टर्पेंटाइन ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं. बट बाय मिक्सिंग दिस टर्पेंटाइन ऑयल, नो शाइनिंग. ओके. एंड ड्राइंग स्पीड रिमेन्स नॉर्मल. मीन्स जो स्पीड होती है हमारी ऑयल के ड्राई होने की, दैट विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी. इट विल बी नॉर्मल. ओके.
इसका सोल्यूशन क्या है अब? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक अ बॉटल, स्मॉल बॉटल। सो दिस इज अ एक्रिलिक कलर बॉटल। इसमें क्या करेंगे, आप कोई भी बॉटल ले सकते हो। 70% टर्पेंटाइन ऑयल, ये डिस्टिल टर्पेंटाइन ऑयल, एंड 30% लिंसीड ऑयल। ओके, इस तरह का रेशियो हम बना लेंगे। तो यहां तक हमें फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ बॉटल, तो आप 70% टर्पेंटाइन ऑयल फिल करो, ठीक है, डिस्टिल टर्पेंटाइन ऑयल, विच इज दिस वन। एंड जो 30% ऊपर का बच रहा है, उसमें आपको लिंसीड ऑयल फिल करना है। सो ज्यादा टर्पेंटाइन ऑयल क्यों फिल करना है? क्योंकि इफ विल बी फिलिंग दिस टर्पेंटाइन ऑयल इन मोर क्वांटिटी, देन हमारी जो ऑयल पेंट की ड्राइंग स्पीड है, दैट विल नॉट, एक मिनट, हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग, सो दैट विल नॉट बी डिस्टर्ब, मींस इसको मिक्स करने से ना हमारी जो ऑयल पेंट की ड्राइंग स्पीड है, दैट विल बी नॉर्मल, ना तो स्लो होगा ना तो फास्ट होगा। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल रेशियो विच वी कैन यूज, 70:30, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग स्पीड है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी और शाइनिंग भी हमें मिलेगी लिंसीड ऑयल से। सो लिंसीड ऑयल से हमें शाइनिंग मिल गई, डिस्टिल टर्पेंटाइन ऑयल से हमारी जो स्पीड है वो भी नॉर्मल है, इट इज नॉट स्लो। तो ये तो हो गया हमारा दो तरह का ऑयल। एक और टर्पेंटाइन ऑयल होता है, दिस इज ओनली टर्पेंटाइन ऑयल फॉर वॉशिंग ब्रशेस, फॉर वॉशिंग ब्रश। व्हाट यू हैव टू डू, टेक दिस काइंड ऑफ बॉक्स, बॉक्स और ये कंटेनर है, एंड इसमें मैंने ये स्टील का अंदर ये डाल रखा है, लेट मी ओपन एंड शो, फॉर वॉशिंग द ब्रश। ठीक है, ये स्टील का, वो व्हाट वी कैन से, वी यूज इन द किचन टू कीप द स्पून एंड ऑल। सो व्हाट आई डू, इसमें टर्पेंटाइन ऑयल फिल्ड है, एंड ऐसे इस पे रब करके ब्रश को वॉश करना है इस तरह से। ये ब्रश हो गया क्लीन, सी, ब्रश इज क्लीन। ओके, इस तरह से ब्रश को वॉश करना है। सो दिस टर्पेंटाइन ऑयल यू विल बी गेटिंग, ये आपको किसी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा, एंड ये सिर्फ ब्रश को वॉश करने के लिए आपको यूज करना है। ओके, इज दैट क्लियर? ऑल द ऑयल्स आर क्लियर? यस मैम। then I Okay, everyone, then I will move forward with one more thing. Yes, ma'am. Okay, great. So एक चीज Ma'am, और one होती है, हाँ question. जी, yes. Only we can we use only linseed oil? Suppose if we are not using that distilled turpentine oil, Sorry, what you are saying? can we use only linseed oil? Suppose we don't have a turpentine, that distilled Yes, oil. So at times, can we use only linseed oil even? you can use, I'm not stopping that you should Okay. not use, you can use, but Oh, उसमें क्या होगा ना, only the issue which you will be facing is the normal speed will be changed and little it will bit dry a little bit slow. little bit slow. Okay. That thing only Okay. will happen. Okay, so if Yeah. you have no issues with the drying, and like some students have issue that my painting is not drying fast, so I need something to make it dry more in a speedy way, so you can use if you don't have any issue with the drying speed. Okay. 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 Hmm. Yeah. Thank you. Hello. Give me 2 minutes. Yeah, Yes. Tanya, am I audible? Yes. 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 हाँ, अब सॉरी मेरा स्पीकर नहीं चल रहा था अभी तक के। अभी मैं Okay. आपसे पूछ रही हूँ, ये जो आपने सेकंड वाला टर्पेंटीन लिखा है ना, जो हाँ हाँ हार्डवेयर शॉप के यहाँ मिलेगा, हाँ हाँ। वो एक बार मैंने लिया, उसमें स्पिरिट जैसी, जैसा बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, स्पिरिट जैसी। वो स्पिरिट था क्या? मतलब टर्पेंटीन कहकर स्पिरिट होता है, या क्योंकि मुझे लगा उससे ब्रशेस भी खराब हो रहे हैं। नहीं नहीं, तब वो उसने स्पिरिट ही दिया होगा, क्योंकि स्पिरिट की स्मेल थोड़ी सी हार्श होती है, इसकी होती है बट इतनी नहीं होती है कि आपको इरिटेशन हो। ओके, ओके, तो एंड फिर इफ यू, हमारा तो एक एक वो भी आता है, लाइक थिनर आता है ना, पेंट थिनर।
हाँ हाँ, शायद हो सकता है थिनर तो नहीं दे दिया उसने। हो सकता है, क्योंकि थिनर की स्मेल बहुत ही हार्श बहुत ही होती है। स्ट्रॉन्ग है। हाँ, हाँ। बहुत हार्श होती है। तो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ कुछ शॉपकीपर्स दे देते हैं, लाइक कर सकते हैं ऐसा। तो एंड उस इफ पे यू लिखा इफ होता हाँ, टेल मी। उस पे लिखा होता है क्या टर्पेंटीन ऑयल? टर्पेंटाइन ऑयल नहीं लिखा होता है उस पे। बॉटल जो होती है ना, जैसे जो वाटर बॉटल होती है ना हमारी, डिस्पोजेबल वाली, हम्म। उसी में देते हैं वो। तो उसपे कुछ ऐसा मेंशन तो नहीं होता है, किसी किसी शॉप पे मेंशन कर देते हैं, बट यूजुअली मेंशन नहीं होता है। तो हाँ। एक काम करना आप, लाइक इफ यू हैव प्रॉब्लम विद द स्मेल, तो हम्म। आप केरोसिन ऑयल भी यूज कर सकते हो। एंड टर्पेंटाइन ऑयल तो इसकी स्मेल तो मुझे तो अच्छी लगती है, लाइक आई एम फेमिलियर, तो इतनी हार्श नहीं होती है कि आप उसके साथ काम ना कर पाओ या हाँ, बैठ ना पाओ। नॉर्मल कुकिंग ऑयल मैंने भी देखा है उसकी ठीक होती है, पर एक दो बार से जो मैंने लिया, या तो वो हार्डवेयर शॉपकीपर ने कुछ गलत दे दिया था। पर जब मैं पहले ही, लाइक आई हैव बीन पेंटिंग सिंस 2010, हम्म। बट पोर्ट्रेट नहीं किया था, तब मैं केरोसिन ऑयल ही यूज करती हूँ। तो ओके। उसको यूज कर सकती हूँ ब्रश क्लीन करने के हाँ लिए? हाँ हाँ, यस यू कैन, ठीक आप है। यूज कर सकते हो, नो ओके। इश्यूज। एक हम्म। और क्वेश्चन है। हाँ जो हाँ आपने छोटी फेविक्रिल एक्रेलिक बॉटल में 30 और 70% रेशियो बोला है ना, हाँ हाँ। वो हमें पूरा बॉटल भर करके रखना है? लाइक दोनों ऑयल्स को मिक्स कर देंगे तो कुछ खराब नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, ये मैंने इसमें ऑलरेडी ये रखा हुआ है। लेट मी शो यू। ये दोनों ऑयल्स मिक्स्ड होके रखे। ये ग्रीन कलर की बॉटल थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये कलर इसका चेंज है। और हाँ। नथिंग इज हैपनिंग। अच्छा, आई एम तो यूजिंग हम इसको सिंस ऐसे, मंथ्स, और अभी तक ये फिनिश भी नहीं हुआ है। अच्छा हम बनाकर इसको रख सकते हैं, हाँ फिर जब बट, पेंट करें डायरेक्टली इसको यूज कर हाँ सकते हाँ हैं? हाँ, बस ये ध्यान रखना, लाइक जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है ना, या तो डिस्टिल्ड हो गया या तो नॉर्मल हो गया, इनकी इवेपोरेशन स्पीड ज्यादा होती है, इवेपोरेट हो जाता है। हाँ हाँ। ठीक है, सो यू हैव टू ठीक। कीप इट इन अ टाइट बॉक्स, लाइक द नॉब शुड बी टाइट। हाँ ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। मैम क्या हम जो यस। लिंसीड ऑयल होता है उसकी जगह नॉर्मल टर्पंटाइन का यूज कर सकते हैं? हाँ, ये टर्पेंटाइन ऑयल मैंने बताया ना, डिस्टिल टर्पेंटाइन ऑयल। मैम ये टर्पेंटाइन ऑयल भी आप यूज कर सकते हो पेंट को थिन करने के लिए। ठीक है, लेकिन वही है कि शाइनिंग नहीं आएगी। शाइनिंग सिर्फ लिंसिड ऑयल से ही आती है। इसीलिए मैंने ये मिक्सचर कहा, अगर आपको पेंटिंग में शाइनिंग भी चाहिए और स्पीड भी नॉर्मल चाहिए, तो आप ये वाला मतलब रेशियो मिक्स कर लो। ठीक है, और अगर आपको शाइनिंग से कोई इशू नहीं है, कभी कभी क्या होता है, लाइक सम आर्टिस्ट डू यूज दिस टर्पेंटाइन ऑयल ओनली, और दिस टर्पेंटाइन ऑयल कोई भी यूज करते हैं, और लास्ट में जो है वार्निश अप्लाई कर देते हैं, जो शाइनिंग वाला ग्लॉसी वार्निश होता है ना, सो वो अप्लाई कर देते हैं, देन इट रीगेन्स दी शाइनिंग। आगे समझ में? ओके मैम। हाँ। तो अंडर दिस इज वन मोर प्रोडक्ट, ये है लिक्विन। तो जैसे रिटार्डर था ना, इसमें इसमें लिक्विन होता है। लिक्विन का इस रिटार्डर क्या था, स्पीड स्लो करता था। ओके, ये क्या करेगा, ड्राइंग स्पीड को फास्ट करेगा। तो जब भी मुझे कोई कमीशन आर्ट वर्क करना होता है, एंड इफ आई हैव टू डिलीवर इट फास्ट, ठीक है, 2 to 3 days में जब मुझे ऑयल पेंट डिलीवर करनी होती है, देन आई यूज दिस लिक्विड काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है ना, 24 hours में, विद इन विंटर्स आई एम टॉकिंग, 24 hours में ये पेंटिंग ड्राई हो जाती है। एंड इन समर्स इट विल टेक अराउंड 6 to 7 hours टू गेट ड्राई। समर्स में 6 to 7 hours में आपकी पेंटिंग ड्राई हो जाएगी। व्हाइट कलर पे थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि व्हाइट कलर जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो व्हाइट कलर पे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आप बढ़ा देना। एंड बाकी नॉर्मल सारे कलर्स पे आप थोड़ा थोड़ा बहुत, एक मटर के दाने के बराबर आप अपने पैलेट पे निकालो। ओके, एंड जस्ट डिप द टिप ऑफ द ब्रश, थोड़ा सा टिप, ब्रश की टिप को डिप करके अपने कलर में मिक्स करो, एंड वो आपका काम कर देगा, वो ड्राई कर देगा। इन समर्स 6 to 7 hours, इन विंटर्स 24 hours, इतने में आपकी पेंटिंग ड्राई हो जाएगी। तो इसको यूज ओके। करने से बाद में फंगस वगैरह तो नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं आएगा। एंड इसमें आपको देखो एक चीज और लिखी है, एक्सक्यूज मी, स्पीड्स ड्राइंग इम्प्रूव ग्लॉस, इसको मिक्स करने से हमारे पेंटिंग में ग्लॉसी इफेक्ट भी आता है। ओके। ओके।
क्योंकि जब अगर पेंटिंग बहुत अच्छे से नहीं सूखती है, ऑयल पेंटिंग, हम्म। तो उसमें फंगस आने के चांसेस होते हैं ना। फंगस तभी आएगा या तो अगर मॉइस्चर आ गई है पेंटिंग में, या फिर कुछ वाटर लग गया है तभी आएगा, ऐसे नहीं आता है। अच्छा ठीक है। तो आप हाँ, वार्निश के बारे में बता देती हूँ। वार्निश, वन वार्निश इज लाइक, वन इज ग्लॉसी एंड वन इज मैट. सो दिस इज मैट. इट विल remove the glossy effect from the painting, and one varnish comes that is glossy. उस पे glossy, यहाँ पे matte लिखा है ना, तो वहां पे glossy लिखा रहता है. वो मेरे पास बड़ी बॉटल है जो कि अभी अभी मेरे पास नहीं है, वो दूसरे रूम में रखी है. सो अगर आप वो अप्लाई करोगे तो आपकी पेंटिंग पे शाइनिंग आ जाएगी. बट जो नेचुरल शाइनिंग है, लाइक एक्रिलिक में तो होती ही है, उसमें तो नो डाउट आपकी पेंटिंग शाइन करेगी ही करेगी, चाहे कुछ भी अप्लाई करो. एंड ऑयल में अगर आपने लिक्विड अप्लाई किया तो शाइनिंग आएगी, लिंसेड ऑयल अप्लाई किया तो शाइनिंग आएगी, या फिर ये मिक्सचर अप्लाई किया तो शाइनिंग आएगी. ओके. सो विद थ्री काइंड ऑफ थिंग्स यू विल गेट द शाइनिंग. एंड जो नेचुरल शाइनिंग होती है पेंटिंग की, वो वार्निश अप्लाई करने पे भी मतलब लगता है कि हाँ हमने कुछ आर्टिफिशियल शाइनिंग दी है. जो नेचुरल होती है वो तो अलग होती है. तो शाइनिंग पे ज्यादा अब फोकस मत करो. अब अभी आप यू मेनली फोकस ऑन हाउ टू मेक द पोर्ट्रेट एंड हाउ टू डू द परफेक्ट थिंग. ठीक है. हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट पोर्ट्रेट. तो आप इस पे अभी फोकस करो. ठीक है. एंड व्हेन यू आर प्रो देन वर्क ऑन द शाइनिंग काइंड ऑफ थिंग. तब आप लिंसेड ऑयल से वर्क करोगे तो आप उसके बाद अगर वेट भी है पेंटिंग तो आप रीअप्लाई कर लोगे, आपको अगर कुछ टेक्सचर वगैरह देना है तो. The colors which I'm using, see अभी मैंने कैमल ब्रांड का ही बताया ना. सो कैमल कलर्स, दिस इज द बॉटल कलर्स. सो दीज आर ऑल्सो वेरी गुड. कुछ दिन के बाद जो है कंसिस्टेंसी इसकी ऐसे थिक सी हो जाती है. सो इट इज गुड टू अप्लाई. ओके. What else to tell? Yes, that's all. So these are the materials which we are going to use in the further classes. And yes, एक ऐप आपको डाउनलोड करना है, ग्रिड मेकर ऐप फॉर आर्टिस्ट. ठीक है. ये इसका मैं एक लिंक सेंड कर दूंगी, ग्रिड मेकर ऐप फॉर आर्टिस्ट. एंड iOS का लिंक है मेरे पास, एंड आई डोंट थिंक दैट आई हैव एंड्रॉइड वन. एंड्रॉइड का भी मैं एक बार चेक कर लूंगी. सो बोथ द लिंक्स आई विल सेंड, या फिर मैं आइकन सेंड कर दूंगी कि उसका लोगो कैसा है. तो आप वो डाउनलोड कर लेना. उसी से क्या करेंगे हम, उसी से ग्रिड बनाएंगे. एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ टू मेक द ग्रिड और कैसे ग्रिड पे ड्रॉ करना है. ओके. सारी चीजें आई विल एक्सप्लेन एंड देन यू कैन डू द ड्रॉइंग पार्ट. मैम मैंने अपने पास के स्टोर्स में पूछा है कि अगर वहाँ पे ऑयल पेंट्स या फिर एक्रेलिक पेंट्स के 24 शेड हो तो, पर वहाँ पे नहीं है. तो मैंने हम्म. ऑनलाइन ऑर्डर किया है जो 25 तारीख को आएगा. तो तब ओके. तक मैं पुराने कलर यूज कर सकता हाँ हाँ हाँ, आप एकदम यूज कर लो. वैसे अभी हम ना स्टार्ट करेंगे एक्रिलिक कलर से. ठीक है. अभी एक्रिलिक से स्टार्ट करेंगे, तो 3-4 क्लासेस अभी हम एक्रिलिक ही करेंगे, उसके बाद हम ऑयल करेंगे. 12 शेड्स तो वाले से काम नहीं चल पाएगा। 12 शेड्स में आप देख लो, अगर ये सारे कलर्स हैं इसमें, देखो अगर कुछ कुछ लाइक इफ यू हैव अल्ट्रा मरीन एंड यू आर नॉट हैविंग कोबाल्ट ब्लू देन फाइन. सेरुलियम ब्लू नहीं है देन ऑल्सो फाइन. पर्शियन नहीं है देन ऑल्सो फाइन. एंड ऑकर येलो नहीं है देन ऑल्सो फाइन. जो इसमें नहीं है एक्रेलिक के बॉक्स में 12 शेड्स वाले में, वो हम बॉटल ले सकते हैं ना। हाँ, आप ले लो, सेपरेट ले लो. 20 रुपीज 25 रुपीज का आता है, तो यू कैन परचेज इट सेपरेटली. ओके. ओके। और दिस ऑयल में तो दीज आर दी बेसिक कलर्स. मतलब ये इतने कलर्स में ना, जैसे आई डोंट नो अबाउट दी व्हाट अदर पीपल से, दे विल टेल यू टू बाय 36 शेड्स. बट मेरा मानना ये है कि अगर आपके 12 शेड्स में काम हो जा रहा है ना, तो एक दो कलर्स आप एक्स्ट्रा बाय कर लो, बाकी आप 12 शेड्स ही परचेज कर लो. आई विल नॉट रिकमेंड फॉर 24. अगर 12 में आपके कलर्स आ जा रहे हैं, बाकी एक दो बच जा रहे हैं, देन यू प्लीज परचेज 12 शेड्स ओनली एंड टेक द एक्स्ट्रा कलर्स विच इज नॉट देयर इन द लिस्ट. ओके. मैम, यस.
tube colors and these bottle colors are same over if we are using tube colors? See, Acrylic. bottle colors, if you are going to use it immediately, then the consistency is not thick. Okay, तुरंत thick नहीं होगा. When you will be opening it ना, तो Yeah. within a week or 4 to 5 days, वो thick हो जाता है क्योंकि air के contact में आ जाता है. Then it becomes thick. But the tube colors are ready to use. It Okay. is like a paste kind of thing, so they are ready to use. And the bottle colors, it will take 4 to 5 days. But Okay. I would not say that you should not buy the bottle colors. वो भी बहुत अच्छे होते हैं. No, because I have tube colors. That's why I'm asking. So, Mm-hmm. do I need to buy those colors or we can use tube No, colors? no, Okay. no, don't buy. If you are having whatever you are having, start with that. See, my concept is not to waste money. First, whatever you are having, you should learn with that. And जब आप एक pro level पे पहुंच जाओगे ना, then try using different kind of brands and all everything. When you start earning with the art. Okay. Yeah. When I was a beginner ना, I was having the poster colors, तो उससे मैंने start किया था. तब मैंने बहुत टाइम बाद जाके एक्रिलिक पे मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने ऑयल किया. Okay, ma'am. Yeah. ओके, मैम सो आई थिंक. हाँ जी. मैम मेरे पास 30 वाला जो राउंड ब्रश है वही है, तो मुझे वो 0 वाला और 20 वाला बाय करना पड़ेगा? 30 है आपके पास? यस मैम, थ्री ठीक जीरो है. 30 है और 1246 ये सारे हैं. यस मैम, वो सारे. हाँ, तो कुछ मत परचेज करो, फिर आप हो जाएगा आपका काम. ओके एनी मोर क्वेश्चन? मैम, मेरे पास जो कैनवास पैड रहते हैं जो 4x6 इंचज के, वो है, तो उसमें हम क्या आईज नोज एंड लिप्स वो सारे प्रैक्टिस उसमें कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप उस पे करना और एक ही शीट पे आप सारे कर लेना क्योंकि बहुत बड़े बड़े नहीं करने होंगे. ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ साइज. इतने बड़े बड़े होंगे, खाली इतने बड़े. ओ, ओके, तो ये एक ही शीट पे सारे आ जाएंगे, सारे फीचर्स आपके. एनी मोर क्वेश्चन? सोच लो, आई एम गिविंग यू 2 minutes मोर. एंड अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाद में आपको कुछ लगे कि डाउट है, देन यू कैन ड्रॉप इन द ग्रुप और पर्सनल टेक्स्ट, तो आई विल बी रिप्लाइंग देयर. Yeah. Ma'am, for oil colors, can we use oil sheet or canvas only? नो, प्लीज यूज कैनवस पे क्योंकि ना ऑयल शीट इज क्वाइट स्लिपरी, तो उस पे ना आपको कलर कंट्रोल करने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो. Okay. हम्म. आप एक बार लिक्विड का लिंक दे देंगे क्या? हाँ जी, मैं दे दूंगी लिक्विड का और इन 2 बॉटल्स का भी दे दूंगी. दिस. हाँ, एक है मेरे पास, ठीक है. हाँ, आई विल बी गिविंग दैट. तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो A4 में ही जनरली करेंगे, राइट? A4 में कर सकते हो आप. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आप ना एक A4 शीट लेना, लाइक दिस इज द शीट, एंड इसी में सारे फीचर्स ड्रॉ कर लेना, आईज नोज लिप्स ईयर्स. हाँ, पर अगर आगे अगर हम लोग बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं तो हाँ उसमें भी ड्राइंग करेंगे, वो ग्रिड मेथड से ही हो जाएगी हाँ या? जी, ग्रिड से ही होगी. मैं जब ड्राइंग करूंगी ना, तो लाइक आई विल बी एक्सप्लेनिंग क्योंकि ग्रिड मेथड यूज कैसे करना है. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू. आई विल शो यू द ग्रिड ऐप इन द iPad. आई विल बी शोइंग यू इन द ग्रिड ऐप, एंड उसे यूज कैसे करना है, फिर कौन से सेक्शन को लेके पहले स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कलर सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से मीन्स कलर को देख के कैसे कलर मिक्सिंग करनी है, सारी चीजें मैं बताऊंगी. ठीक. ओके. ओके, और कोई क्वेश्चन है? डन. Yes. आई होप इट्स डन फॉर एवरीवन, राइट? यस, यस. ओके, चलो देन आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड